أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعليه وصحبه وبارك وسلم अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौका दिया हमें एक बार और इकट्ठा होने के लिए और सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जानने और उनसे ताल्लुक़ बनाने और उनकी दी हुई ट्रेनिंग के मुताबिक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपने साइकोलॉजी को अपग्रेड करने की अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफ़ीक दे और इस सोच को हमारे लिए गहरा भी कर दे और आसान भी कर दे कि हम ये सोच सकें कि अपनी साइकोलॉजी को सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साइकोलॉजी और उनकी ज़िंदगी की साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स थे उसके मुताबिक हम ट्रेन कर सकें अल्लाह के इज़्न से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज जो है हमने 5वां सेशन करना है 5th सेशन और 5th क्लास जो हमारी सीरा की है और इससे पहले हम लोग आपको याद होगा अगर आपने जो हमने छोटा-सा एक मॉड्यूल शेयर किया था आपसे कि 2 मंथ्स का हमारा एक मॉड्यूल प्लान है 2 टू या 8 टू 9 वीक्स का। तो उसमें जो सबसे पहले हमने पढ़ा कि पहली 2 क्लासेस में व्हाट इज़ सीरा एंड व्हाई वी स्टडी सीरा यानी सीरा क्या है और हम सीरा को स्टडी क्यों करें और फिर उसके बाद हमने सेकंड क्लास में देखा था कि पर्पस एंड बेनिफिट ऑफ स्टडीइंग सीरा ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है और थर्ड और फोर्थ क्लास में हमने जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ अरब्स देखना स्टार्ट की थी जिसमें हमने पॉलिटिकल एस्पेक्ट सोशल इकोनॉमिक और रिलीजियस सिचुएशंस ऑफ प्री इस्लामिक टाइम्स जो थी वो देखी थी आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग 5th क्लास में मोनोथीइज्म बिफोर इस्लाम यानी कि इस्लाम से पहले जो वहदानियत का कॉन्सेप्ट था या जो स्पिरिचुअली कौन-कौन से ऐसे लोग थे या क्या कॉन्सेप्ट था हमने क्योंकि लास्ट टाइम बात की थी कि कौन-कौन से रिलिजन्स थे जो डोमिनेंट थे अरब लैंड्स में हमने उसकी बात की थी। तो आज हम उसी की रोशनी में मोनोथीइज्म को वहदानियत को डिस्कस करेंगे और हुनफा का कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि हुनफा कौन थे। और मैं आपको बताऊँगी कि हुनफा का लफ्ज़ क्या है और वो लोग कौन-कौन से थे जो हुनफा थे। थोड़ी उसकी डिटेल में हम जाएँगे और फिर जो तीसरी चीज़ आज हम कवर करेंगे इंशाअल्लाह वो है ख़ानदान नबूवत की अज़मत व वजाहत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फैमिली थी फ्रॉम बिगिनिंग स्पेशली सैयदना इस्माइल और सैयदना इस्माइल से लेके जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चेन है उसमें जो अदनान आए उनके मकाम के ऊपर बात होगी और फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से के टाइम से पहले बनु हाशिम का जो तक हम आज इंशाअल्लाह थोड़ा-सा चेन देखेंगे ताकि हमें एक दफ़ा थोड़ी चीज़ों की क्लैरिटी हो जाए। उसके बाद फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 2 सेशंस और हमारे सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से पहले के हैं और भी 2 सेशंस हैं लेकिन फिर हम इंशाअल्लाह डायरेक्ट विदिन नेक्स्ट 3 वीक्स हम सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत तक पहुँच जाएँगे। तो बहरहाल
शुरू करने से पहले मैं दोबारा आपके सामने वो बेसिक हदीस रखना चाहूँगी, जिसके ऊपर हमारा सारा ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। कुरान की आयत भी थी जो मैंने आपके सामने रखी थी। बहरहाल इस हदीस में एक बड़ा एकदम क्विकली हमें बहुत सारा कुछ याद आ जाता है कि हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये कोई कोर्स नहीं है, ये कोई ये चीज़ नहीं है कि हम बस ये एक और सर्टिफ़िकेट या एक और कोर्स जो है वो या एक और इल्मी सिलसिला जो है या इंटेलेक्चुअली या रिलिजियसली स्मार्टनेस का एक और बस निज़ाम कर लें, ये नहीं है ये। ये हम पढ़ रहे हैं इस हदीस की बुनियाद पे और हदीस क्या है? बुखारी की ये हदीस है। सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन कि तुम में से उस वक़्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके वालिद से और उसके बच्चों से और नास अजमाइन तमाम लोगों से ज़्यादा अज़ीज़ ना हो जाऊँ। तो ये हमारी वो बेसिक अ, अम, की पॉइंट है या जो थीम है जिसके ऊपर या जो वो कॉन्सेप्ट है जो हमने डेवलप करना है अपने कोर के अंदर कि अल्लाह की मोहब्बत और सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को हमने अपने सेंटर में लेके आना है और इस सीरा को पढ़ने का सीरा सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने का मकसद ही ये है कि हम अपने आप को ट्रेन कर सकें उस तरीके से जिस तरीके से सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबा किराम को ट्रेन किया तो उस हम सारी साइकोलॉजी और उस सारे पैटर्न को देखेंगे ताकि हम उस तरह देखना सीख सकें। तो बहरहाल ये हमारी बुनियाद थी और मैंने आपको सीधा-सीधा चीज़ें बता दी हैं कि हमने पीछे क्या कवर किया है और आज हम क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अ, मोनोथीज़्म से ही। मोनोथीज़्म के मोनो एक को कहते हैं, तो मोनोथीज़्म बिफोर इस्लाम यानी कि इस्लाम का जो इस्लाम से पहले जो जो लोग एक खुदा को मानने का कॉन्सेप्ट कुछ लोग रखते थे, तो वो क्या चीज़ थी? तो पहले मोनोथीज़्म से पहले भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अ, जो अरब थे ना, उनके बारे में एक चीज़ जो बहुत क्लियर थी और ऑब्वियस थी, वो ये थी कि अ, उनको अपनी जिबिल्लत की ये कॉल अब जो लोग मेरे साथ रेगुलर कुरान की तफ़सीर पढ़ते हैं, उन्हें पता होगा कि मैं जिबिल्लत को कैसे हमेशा डिफ़ाइन आउट करती होती हूँ या मैंने अपने असातिज़ा से कैसे सीखा जिबिल्लत को। तो मैंने बताया आपको कि जब इंसान का जिस्म क्रिएट किया गया यानी हज़रत आदम अलैहि सलाम का, तो उसके बाद जिस्मानी क्रिएशन के बाद जो नेक्स्ट एकदम स्टेज थी ना, वो जिबिल्लत थी। यानी जिस्म के बाद जो सेकंड स्टेप है वो जिबिल्लत है और जिबिल्लत क्या चीज़ है? ये इसको हम ट्रांसलेट करते हुए बहुत बड़े-बड़े स्कॉलर्स ने ये बात कर दी है कि ये बिल्कुल एनिमल इंस्टिंक्ट होता है या जो एनिमल्स के पास चीज़ें होती हैं इंस्टिंक्चुअली वो बस इंसानों में उसको जिबिल्लत कहा गया, ऐसा नहीं है। अगर आप अरब स्कॉलर से कभी आप पढ़ें या स्पेशली जो बहुत डीप लैंग्वेज का और बहुत ज़्यादा डीप रूहानी इल्मी नॉलेज डेप्थ रखते हैं, वो आपको बड़ी क्लैरिटी से ये बात बताएँगे कि ये इसकी ट्रांसलेशन एनिमल इंस्टिंक्ट नहीं है खाली। वो एक पार्ट तो हो सकता है लेकिन ये उससे कहीं ऊपर है। तो जिबिल्लत में जो है वो यानी जिस्म बनाया और उसके बाद जब जिबिल्लत इंसान को सेकंड स्टेज पे जिस्म बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेज जो थी उसमें जिबिल्लत बनाई तो उसका क्या मतलब है कि इंसान के अंदर कुछ खास इन्नेट चीज़ें रख दी गईं कि जिनके तहत उसका सर्वाइवल कैरी ऑन रहे। फिज़िकल भी और स्पिरिचुअल भी। तो जिबिल्लत क्या हुई फिज़िकल एंड स्पिरिचुअल सर्वाइवल के लिए कुछ बेसिक चीज़ें इंसान के अंदर रख दी गईं। तो जैसे फिज़िकल सर्वाइवल में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंसान को अपनी एग्ज़िस्टेंस के लिए जैसे फूड खाना चाहिए होता है, बिल्कुल बेसिक है। तो ये अंदर से वो जो उस बेसिक सर्वाइवल की फूड की हुई या शेल्टर या सिक्योरिटी की हुई, तो ये बेसिक अंदर से जिबल्लत से उठता है। तो ये चीज़ उसके अंदर रख दी गई कि तुम इसके लिए जाओगे, इसके लिए अपनी सेफ्टी के लिए उठोगे या अपने फूड या ज़रूरत के लिए उठोगे। इसी तरीके से जैसे जनरेशन का सर्वाइवल कैसे होना था, मतलब ये नहीं हो सकता था
ये नहीं हो सकता था कि अ, अगर इंसान इनिशियल इंसान जो थे, अगर उनको महज़ उनके अंदर ये वाली अट्रैक्शन ना रखी जाती मेल और फीमेल की और इस प्रोसेस से गुज़रना ना रखा होता, तो वो फिर अपनी जनरेशंस कैरी ऑन कर सकते। तो ये भी चीज़ जिबिल्लत के अंदर रख दी कि जनरेशंस को कैरी ऑन करने के लिए जब बच्चे मतलब यंग होना शुरू होते हैं, तो उनके अंदर से ये चीज़ किक इन करती है। अंदर से अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोज़िट जेंडर और फिर जो हार्मोन लेवल पे चेंजेज़ आती हैं, वो बॉडी के कौन-कौन से पार्ट को ग्रोथ देती हैं। तो ये चीज़ जिबिल्लत के थ्रू रख दी गई कि अंदर से वो किक इन करता है, ये भी जिबिल्लत में रखी गई। तो यहाँ जहाँ ये चीज़ें जिबिल्लत में रखी गई ना, अब ये एनिमल लेवल तक भी हैं, ये हैं। लेकिन एक चीज़ और जो मैं सूरह आप लोगों को बड़ी क्लैरिटी से सूरह फलक, सूरह नास के वक़्त भी मैंने बताया था, उससे पहले सूरह आला में भी बताया था, अगर तफ़सीर आप जाके वापस सुनें, तो कि इंसान को रूहानी तौर पे भी उसको एक एक रूहानी फुलफिलमेंट के लिए ना जिबिल्लत के अंदर एक चीज़ रख दी गई और वो क्या थी कि आपने किसी को इलाह बनाना है। कि इलाह क्या होता है कि किसी को बड़ा मान के उसके आगे मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज़। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि जो जिबिल्लत की बात तो जो जिबिल्लत के अंदर ये चीज़ जो रखी गई है कि इलाह की पहचान, कि किसी को बड़ा मानना है और उसके आगे झुकना है। तो ये जो रिकॉग्निशन होती है ना कि किसी को बड़ा मान के उसके आगे झुकना है, अ अ, अपनी जहाँ कहीं हम जाके अटक जाएँ, किसी भी चीज़ में, तो हमने किसी बड़े से उसका सहारा लेना है। वो अपने उसके साथ कनेक्शन बनाना है, उसके सामने अपनी जो मुनाजात हैं वो रखनी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारी जिबिल्लत के अंदर रखा गया है और ये जो जिबिल्लत का कॉन्सेप्ट है, इसी के तहत क्या हुआ कि इसी के तहत तभी तो हमारे उसमें आता है ना कि सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा जो है, वो फ़ितरत पे पैदा होता है और इस्लाम उसकी फ़ितरत में रखा गया है। तो अब दूसरा स्टेप ये था कि हमें ये पहचान दे दी गई कि तुम्हें अंदर हमारे यानी कि वो जिबिल्लत में अंदर एक चीज़ रख दी गई कि तुम्हें किसी बड़े को मानना है। अब वो बड़े को मानना प्लस जो थर्ड स्टेज में रूह डाली जाती है, इस जिस्म और जिबिल्लत के कॉम्बिनेशन के अंदर जब रूह डाली जाती है, तो रूह में अल्लाह 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 का सारा कंटेंट मौजूद है। मतलब ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी पहचान पे उस रूह के अंदर जो फ़ितरा डाल दी, वो पूरा का पूरा पैकेज है जो अल्लाह की सिफ़ात का पैकेज अल्लाह ने बंदे को भी अपने सिफ़ात का अक्स बंदे के अंदर भी रख दिया। तो ये वो चीज़ है कि जब इंसान ये इदराक करता है कि मेरे अंदर से मैं किसी बड़े को जानना चाहता हूँ, मैं किसी बड़े के सामने झुकना चाहता हूँ, तो ये इलाह की तलब उसके अंदर रख दी गई, यानी उसकी जिबिल्लत के लेवल पे रखी गई। और दूसरी तरफ उसको जब रूह और उसकी रूह के अंदर का जो पैकेज है, वो फ़ितरा का पैकेज है। वो उसको अल्लाह ने अपनी ही वो जो सूरह रूम की आयत नंबर 30 है ना, मैंने बड़ी दफ़ा बताया है कि फ़तरतल्लाहि फ़तरन्नास अलैहा कि अल्लाह ने अपनी फ़ितरत पे इंसान को क्रिएट किया है।
تو अल्लाह ने अपनी फ़ज़ल से, अपनी रहमत से हमारे ऊपर करम फ़रमा दिया कि अपनी सिफ़ात का जो है वो अक्स, बेशक वो बिलियंस, बिलियंस, ज़िलियंस, ज़िलियंस, ज़िलियन टाइम्स हो, लेकिन वो अक्स मौजूद ज़रूर है, हमें अब उसको पॉलिश करना है। अब जब हमारे अंदर से, हमारी जिबिलत के अंदर से ये तलब उठती है ना कि हमने जाके झुकना है किसी के सामने, और इधर फ़ितरत और रूह में हम ऊपर वादा करके आए हुए हैं कि रब आप हैं। तो ये बस इतनी सी जर्नी है, इसको कनेक्ट करना है कि एक तरफ तलब उठी और एक तरफ रूह में ऑलरेडी अल्लाह की पहचान मौजूद है। तो ये कनेक्टिविटी करना है, और ये कनेक्टिविटी हमें मिलती है जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको कहा, ये मेरा रब नहीं हो सकता, ये नहीं मुझे लेजिस्लेशन दे सकता, ये तो डूब जाता है खुद। तो वो मतलब आप जो लोग सुनते हैं रेगुलर, उन्हें पता होगा कि हम ये कनेक्टिविटी अक्सर जोड़ते रहते हैं। यहाँ पे अब वापस मैं आती हूँ, हम पढ़ रहे थे कि मोनोथीइज़्म बिफोर इस्लाम। तो अब इन लोगों में एक अच्छी चीज़ ये थी, यानी जो अरब्स थे, उनके अंदर एक अच्छी चीज़ ये थी कि ये लोग अपनी इस तलब को बहुत अच्छे से जानते थे। जिबिल्लत की ये तलब कि इलाह कोई होता है, जिसके सामने जब भी मुश्किल आए झुक जाना है। तो ये वो तलब, रूह की ये तड़प और तलब इनके अंदर मौजूद थी, वो हर वक़्त। आपको पता है कि इस हद तक मौजूद थी कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि इस हद तक मौजूद थी कि सफ़र पे जाते थे, तो बुत अगर साथ नहीं होता था तो वो किसी को बाहर के किसी फैक्टर, अपनी ज़ात से, अपने अपने वजूद से हट के बाहर किसी को बड़ा बनाना चाहते थे, और ऐसा बना लेते थे कि वो बुत को हाथों से बना के, तो उसको अपनी हिफ़ाज़त का ज़िम्मा देते थे, उसको अपनी ज़िम्मेदारी देते थे, उसको कहते थे कि तुम अब हमें सेफ रखना, या ये करवा देना, या फ़ायदा दिलवा देना इस ट्रिप में। तो वो उसके ज़िम्मे एक किस्म का कहते थे कि ये अब ज़िम्मेदार है। तो यानी वो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट नहीं समझते थे। आज तो जो सेल्फ सफिशिएंसी का जो नारा है ना, सेल्फ सेंटर्डनेस, इस वक़्त दुनिया में एक बहुत बड़ा फितना जो उठा हुआ है, जो आपको एथियज़्म पे ऊपर ही जाके रोक ब्रेक लगवाएगा, या हम अल्लाह ना करे हमें, लेकिन मुराद ये कि जनरली ये फितना है कि जो सेल्फ सेंटर्डनेस है ना, कि मैं खुद ही काफ़ी हूँ, या मेरी ज़ात ही काफ़ी है, मेरे से तो बाहर मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो है ना, ये जाके एंड ऑफ द डे इंसान को एथियज़्म की तरफ ले जाता है कि कोई भी ताकत नहीं है, ये सारा कुछ खुद ही चल रहा है। तो उ उस सोसाइटी में ना ये मसला नहीं था, और इस वक़्त मैं आपको क्योंकि एनालाइज़ करवाती होती हूँ चीज़ें, कि हम पढ़ रहे हैं तो हमने देखना भी है। तो इस वक़्त दुनिया में जो सबसे बड़ा, पिछली मतलब 1 सदी से इस पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है। डार्विनिज़्म हो गया, ये सारा कार्ल मार्क्स और ये सारी इन लोगों ने ना इस ख़ास डायरेक्शंस में काम किया है। और ख़ास डायरेक्शंस में काम करने का, और उन्होंने फिर सिलेबसेस वैसे बनाए, सिस्टम पूरे-पूरे वैसे जनरेट हुए, तो उसका एंड रिज़ल्ट ये निकला हुआ है जो एथियज़्म इतना ज़्यादा है। तो अगर आप इसकी जड़ें देखें ना जाके, तो आपको समझ आएगी कि जिस जड़ें लगाना ही इस चीज़ पे जा रहे थे, वो बात कॉन्सेप्ट जो डेवलप करना चाह रहे थे, वो था ही ये कि किसी तरीके से ये जो अपने आप को बस सेल्फ सेंटर्ड होके अपने आप को काफ़ी समझ लें, और इस ये जो इलाह का कॉन्सेप्ट है, ये इनके अंदर से खत्म हो जाए, मदहम हो जाए। ये जिबिल्लत के अंदर की जो कॉल है, इतना इसके अंदर मिट्टी डाल दें कि ये कभी किसी को तलाश कर ही ना सकें। तो यही तलाश कभी इंसान को वो मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी को मंदिर तक ले जाती है, किसी को मस्जिद तक, किसी को सिनेगॉग, किसी को किधर-किधर। यानी ढूँढ हम इलाह को रहे होते हैं, यानी अल्लाह को ढूँढ रहे होते हैं, और वो जो अंदर से तलब है, तो वो कहाँ-कहाँ तक हमें लेके जाती है, वो फिर या माहौल कहाँ-कहाँ हमें लेके जाता है, या पेरेंट्स हमें कहाँ ले जाते हैं, वो फिर जो चीज़ है वो हमें हदीस में भी मिलती है, और हमें पता चलता है कि हम इलाह की ही अंदर की तड़प में कहाँ-कहाँ पहुँच जाते हैं। और लेकिन वेस्ट और जो इस वक़्त दुनिया का सबसे बड़ा फितना है, वो ये है कि वो इलाह की तलब को अंदर से ख़त्म कर दो, इसको कभी बिठा दो। तो अरब्स में ये नहीं था, अरब्स बना लेते थे बुत, और उनका ये था कि उनका जो क्वेस्ट थी फॉर सोल, वो बहुत क्लियर थी। क्वेस्ट फॉर सोल, के सोल को सफ़ाइज़ करना है, हक़ को सर्च करना है, हक़ को तलाशना है, ये उनके अंदर था। किसी न किसी दर्जे तक ये चीज़ उनको मौजूद थी, और इसीलिए मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, और पिछली एक जो तफ़सीर की क्लास गुज़री है उसमें भी मैंने ज़िक्र किया था, जो फ्राइडे वाली तफ़सीर क्लास है, कि वो जो था शख़्स अमर बिन लुही, वो सारों को खाना खिलाता था, इसलिए लोगों ने उसको कहा कि ये तो बहुत बड़ा है, रब की तरह ये हमें अता करता है। तो उसने जब बुत पूजने पे लोगों को लगाया, अरब के लोगों को, तो वो लग पड़े।
تو یہ اپنی وہی طلب کہ اپنی روح کو سکون دے سکیں، کسی کو بڑا مان کے چل سکیں، اس کے چکر میں یہ بتوں تک چلے گئے۔ بہرحال یہ ایک مین بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو ہمیں آج کے فتنے کو سمجھنے کے لیے بھی یہ سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ایک ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ there were few individuals who were following the millah of ابراہیم علیہ السلام۔ اب یعنی اس سوسائٹی میں ایک طرف تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ بت پوجنے والے تھے، لیکن ان کے اندر بھی مونوتھیزم کا یہ کانسیپٹ موجود تھا کہ وہ ایک اسپرچوئل اس نیڈ آف اسپرچویلٹی کو فیل کرتے تھے۔ نیڈ آف اسپرچویلٹی یعنی اندر سے ہم کافی نہیں ہیں، ہمیں پلٹ کے باہر کسی بڑے الہ کی تلاش رہتی ہے، یہ والی چیز ان کے اندر تھی، لیکن اس تلاش کو پورا کرنے کے لیے انہیں راستہ جو بھی دکھایا گیا، یعنی بت دکھائے گئے تو وہ بتوں کے پیچھے چل پڑے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے یہاں پہ جو اس سوسائٹی میں ہی مکہ کی یعنی سوسائٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کے ٹائم کی بات ہو رہی ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے اسپیشلی فور فادرز آف سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ارد گرد جو ابراہیم علیہ السلام کی ملہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر تھے، دو کہ کوئی کلیئر ان کے پاس ٹیچنگز نہیں رہ گئی تھیں کیونکہ یہ لکھنے پڑھنے والے لوگ تھے نہیں، ادھر ادھر کا انفلوئنس ان کے پاس کم تھا، تو بس روایت سے جو چیز چلی انہوں نے لے لی، اور چند ڈاؤن فیو جنریشنز آپ کو پتہ ہے اگر پراپر لکھا نہ جائے پرزرو نہ کیا جائے تو چیزیں بگڑ جاتی ہیں، تو ان کا تک بھی صرف باتیں رہ گئیں کہ ایک ابراہیم علیہ السلام تھے، مطلب اتنی صدیوں بعد ان کے پاس صرف یہ میسج رہ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ جو تھے وہ حنیف تھے، یعنی وہ ایک ڈائریکشن ایک رب کو مانتے تھے یا ایک اللہ کی پرستش کرتے تھے، کسی بت کو کسی اور کو نہیں پوچھتے تھے۔ تو یہ مدھم سی ایک ٹیچنگ تھی جو ان کے پاس تھی، اور یہ جو لوگ کہلاتے تھے یہ حنفاء کہلاتے تھے۔ اور حنفاء جو ہے یہ لفظ قرآن میں بھی آپ کو پتہ ہے سیدنا ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ حنیفاً مسلماً، تو حنفاء کس سے ہے؟ یہ حنیف سے ہے، اور حنیف کا معنی مطلب حنیف جیسے عرب کہتے ہیں رجل احنف، تو رجل احنف کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا شخص جس کے پیر اندر کی طرف ڈائریکٹڈ ہو، یعنی یہ ہم ڈائریکٹ نارمل پیروں کے ساتھ چلتے ہیں نا، اگر آپ اندر کی طرف کبھی موڑ کے پیر کھڑے ہو جائیں نا، بالکل اندر کی طرف ڈائریکٹ کریں اپوزٹ ڈائریکشن میں، تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس کو رجل احنف کہتے ہیں جس کے پیر اندر کی طرف پوائنٹڈ ہوں، اندر کی طرف ڈائریکشن ہوں۔ اور اسی طرح حنیفہ وہ لوگ کہتے ہیں واٹر ٹیپ کو، کہ بڑے سے ٹینک میں اگر ایک ٹیپ لگا ہوا ہو تو عرب اس کو بولتے ہیں کہ مطلب سارا جو ٹینک ہے وہ ایک ہول سے باہر نکل رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ حنیفہ اس کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حنیف کا جو معنی بنا وہ کیا بنا کہ someone who is constantly focused، یعنی ایک ڈائریکشن کی طرف پوائنٹ کرتا رہے، کانسٹنٹلی کوئی فوکس رہے تو اس کو حنیف کہا جاتا ہے۔ اور جو ابراہیم علیہ السلام کا آپ کو پتا ہے کہ اوریجنلی وہ جو تھے حنیفاً مسلمان، کہ انہوں نے اپنی اس جبلت کی جو اندر سے آواز تھی، یعنی کہ میں نے الہ کوئی ہے جس تک پہنچنا ہے، اس کو اپنی فطرہ سے جوائن کر کے جو سورہ انعام کی آیات آتی ہیں میرے خیال 78 ٹو 75 ٹو 79 ہے شاید، تو جو آخری آیت ہے نا کہ انی وجہت وجہی للذی، تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی یہ پہچان کر لی نا اللہ کا، میں اپنے اللہ کی طرف اپنا چہرہ موڑتا ہوں اور میں ہر چیز سے بے نیاز ہوں کہ میں چاند سورج تاروں کو پوجوں، وہ تو آفلین وہ ہو جانے والے ہیں، ڈوب جانے والے ہیں۔ تو وہ جو ان کی تلاش تھی نا، الہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اپنی فطرت تک پہنچے، اور فطرت کی آواز کو لبیک کہتے ہوئے وہ اللہ تک ڈائریکٹ پہنچ گئے وداؤٹ اینی ایکسٹرنل گائیڈنس۔ وہ پھر ایسی مثال ہے کہ وہ حنیف، یعنی انہوں نے اپنے اندر وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ رجل احناف ان کو کہتے ہیں جن کے پیر اندر کی طرف ڈائریکٹڈ ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو کور کی طرف اتنا ڈائریکٹ کیا کہ وہ اپنی فطرہ کو پہچان گئے، اور فطرہ کو جیسے ہی انہوں نے انٹیکٹ کیا وہ اللہ تک پہنچ گئے، تو اس لیے ان کو حنیفاً مسلماً کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم یکسو ہو جائیں اللہ کی طرف اور انہی کی طرح ہم حنیف مسلم بن جائیں۔ سو یہ جو اب میں نے اب اتنی لمبی تفصیل بتائی ہے نا کہ یہ حنیف اور حنفاء کیا ہوتا ہے، تو اب حنفاء آتے ہیں کہ کچھ لوگ تھے
इस सोच को जो हनीफन मुसलमान की सोच है, उसके साथ वो लोग चलते थे मक्का के अंदर। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले भी और विलादत के बाद भी इवन ये लोग कुछ लोग इसको फ़ॉलो करते रहे एज़ प्रॉपर रिलिजन। और उनमें जो पहला शख्स था जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी हमें मिलती है, वो था ज़ैद बिन अमर बिन नुफ़ैर। ज़ैद बिन अमर बिन नुफ़ैर। अच्छा, ये जो शख्स थे ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग इनका कैरेक्टर है, मतलब खूबसूरत, बहुत खूबसूरत कि दिस मैन वाज़ ऑन मिशन। क्या मिशन था इनका? कि सेविंग गर्ल्स फ्रॉम बरिंग अलाइव। एक मिनट मुझे दीजिएगा प्लीज़। जी, बिस्मिल्लाह। तो ये जो शख्स था, जिसका नाम ज़ैद बिन अमर बिन नुफ़ैर था, ये हुनफ़ा की लिस्ट में, यानी वो जो लोग हनीफ़ मुस्लिमन थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का फ़ेथ का कुछ आइडिया जिनके पास पहुँचा था, ये उनमें से पहला शख्स है जिसका ज़िक्र मैं आपको बताने लगी हूँ, कि ज़ैद बिन अमर जो था, ये एक मिशन के ऊपर था और ये क्या करता था? सेविंग गर्ल्स फ्रॉम बेरिंग अलाइव। यानी उस दौर में आपको पता है कि बच्चियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता था। काफ़ी दौर अदवार में पसंद नहीं किया जाता बच्चियों को। लेकिन बहरहाल उस दौर में तो ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। यानी कि बच्चियाँ थोड़ी या तो बिल्कुल न्यूबॉर्न को भी और समटाइम्स आता है कि 5 साल, 4 साल, 3 साल, 7 साल इस तरह की एज में ना उनको दफ़न कर दिया जाता था। और ये जो ज़ैद बिन अमर बिन नुफ़ैर थे, ये इस मिशन पे थे कि ये नेविगेशन पे रहते थे, ढूँढते रहते थे कि किसके घर में जो है ना वो बच्ची पैदा हुई है। तो वो फिर उनको जाके कहते थे कि इसको दफ़न ना करें, ये बच्ची आप मुझे दे दें। मैं इसकी टेक केयर कर लूँगा। यानी अगर आपके ऊपर बोझ है, आपको मुश्किल लग रही है तो आप दफ़न ना करिए, आप मुझे दे दीजिए। एंड वो ज़िम्मा ले लेते थे उनकी टेक केयर का। और इतनी बड़ी बात है ये कि और इनके बारे में एक ये बात इनके मिशन के तौर पे ये मशहूर है और दूसरी जो चीज़ इनके बारे में आती है वो ये है कि वो काबा में आते थे और वो काबातुल्लाह में आके वो दुआ करते थे और सजदा करते थे और वो रब को पुकारते थे। तो ये इनके बारे में दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़ जो इनके बारे में आपको किताबों में मिलेगी वो ये है कि he never used to eat something that was sacrificed other than on the name of Allah। यानी आइडल्स के नाम पे या बुतों के नाम पे जो चीज़ भी सैक्रिफाइस की जाती थी, जो जानवर जो हैं वो ज़िबह किए जाते थे, वो इसका गोश्त नहीं खाते थे। तो अब ये देखिए कि ये 3 काम करते थे। एक तरफ ये इनको क्लैरिटी से पता था कि मेरा रब, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पे थे, तो मेरा रब जो है वो अल्लाह है और मेरा मालिक अल्लाह है और मैंने उसके सिवा किसी के सामने अपनी द दुआएँ जो हैं वो नहीं रखनी और सजदा सिर्फ़ उसको है। तो कितना क्लियर थे ना अपने इस वाले आइडिया में। और उसके साथ ये कि वो हराम बुतों के चढ़ावे को एक्सेप्ट भी नहीं करते थे, ना ही खाते थे। और तीसरी चीज़ ये कि जो सबसे बड़ा सोशल मिशन कि जो बच्चियाँ बच्चियाँ जिस घर में पैदा होती हैं, वहाँ पे ढूँढ-ढूँढ के उनके पास जाते और कहते हैं कि बच्ची को दफ़न ना करना, मुझे दे दें बच्ची को। तो इससे ज़्यादा खूबसूरत मतलब आप अगर इनके बारे में आप सर्च करें तो आपको ये मिलेगा कि कितना खूबसूरत इनका इख़लाक़ और किरदार और ये अपनी बेस से जुड़े हुए थे। और हम यहाँ पे ये महसूस कर सकते हैं कि इनकी जो स्पिरिचुअलिटी थी वो कितनी इंटैक्ट थी और उसी की वजह से वो जो है ना, वो लोगों के साथ और इतना सोशली गुड कर रहे थे। और अनफॉर्च्यूनेटली देखें, रियलिटी जो हमारे लिए आज है, वो क्या है कि जो लोग जितने हम सोचते हैं कि जितने रिलिजियस हैं, जितने मज़हब पे कारबंद हैं, वो लोग उतने ही ज़्यादा सोशली और
कनेक्टिविटी में लोगों के साथ वीक होते हैं, मैनरिज़्म और बिहेवियर उनका वीक होता है। तो बहरहाल ये तो एक आयरनी है और एक चीज़ और ये कि आज आज हम लोग स्पिरिचुअलिटी का मानी सिर्फ़ ये लेते हैं कि हम लोग इबादा या प्रेयर के अगर शेल में हम बंद हैं, खुद को बंद कर लें तो हम सोचते हैं कि हम तो पूरे बस स्पिरिचुअलिटी हमारी कामिल है और हमारी इबादत जो है या हमारी जो नमाज़ है बस ये पूरी है तो हमारी स्पिरिचुअलिटी भी पूरी है। बट हकीकत ये है कि सुजूद, रुकू, क़याम ये अगर रूह के बगैर ये भी किए जाएँ तो ये भी तो बस मोशन ही बन जाता है, ये भी तो हम चंद बस एक रिचुअल सा ही बन जाता है। तो अ, सिर्फ़ नमाज़ और सोशली या ईविल को इर्द-गिर्द फैलते हुए देखना इनजस्टिस को होते हुए देखना, ये एक मोमिन का रवैया नहीं है। तो ये हमें इनके बिहेवियर से क्लैरिटी से पता चलता है कि इनकी स्पिरिचुअलिटी इंटैक्ट थी, तो ये किस तरह एक मिशन के तहत सोसाइटी से एक ईविल को मिटा रहे थे और हक़ पे अकेले खड़े हुए थे। इनके बारे में सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात हदीस में आती है कि फरमाया कि दैट he would be resurrected on the day of judgment as ummah in himself, as ummah existed between me and Isa alayhi salam. क्या कह रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनको उठाया जाएगा यानी कि ये जो ज़ैद बिन अमर बिन नुफैर हैं, इनको रेज़रेक्ट किया जाएगा, उठाया जाएगा रोज़े महशर वाले दिन यानी ऑन द डे ऑफ जजमेंट। किस तरह उठाया जाएगा? एक उम्मत के तौर पे। एक अकेले शख्स को उम्मत के तौर पे उठाया जाएगा एज़ द उम्मा एक्सिस्ट बिटवीन मी एंड ईसा अलैहिस्सलाम यानी मेरे दरमियान और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान ये वो शख्स थे, इन्होंने ऐसा हक और सच पे खड़े होके वो एक मिशन को जारी किया तने-तन्हा। 2 के ये चंद लोग थे खैर हुनफ़ा का थे 12-14 लोग आते हैं, बाज़ रिवायत में पता चलता है 12 थे, बाज़ में आता है 20 थे, बाद में 14 आते हैं। लेकिन ये है कि ये जो मिशन पे थे ना ये अकेले ही थे। तो इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा रिकॉग्नाइज़ किया और इनको कहा कि ये जो थे ये अपनी ज़ात में उम्मत के तौर पे उठाए जाएँगे, यानी ये इतना बड़ा काम कर रहे थे। तो जस्ट अ लिटिल पॉन्डरिंग मोमेंट कि सुभान अल्लाह यानी हम लोग कहते हैं ना कभी हम लोग वेस्ट में रह रहे होते हैं या कभी हम लोग बहुत किसी मुश्किल ख़ानदान, फैमिली, ईविल में रह रहे होते हैं, बहुत माहौल ऐसा होता है कि लगता है कि कहीं पनप नहीं सकेंगे और हमारी तो कोई सुनता नहीं, हमारे लिए हम तो तने-तन्हा। तो इनको रिकॉग्नाइज़ करने का मतलब एज़ अ उम्मा आप समझते हैं? ये तन्हा-तन्हा नहीं थे, जहाँ कोई हर तरफ बुत थे, जहाँ और आपको पता है इनकी मुलाकात हुई भी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जो ज़ैद बिन अमर बिन नुफैर सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले इनकी डेथ हो गई थी। तो ये यानी उस टाइम पे थे जब काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। ये उस टाइम आके सिर्फ़ अल्लाह से दुआ माँग रहे थे और ये सजदा कर रहे थे। तो बहरहाल और इस मिशन पे जिस मिशन पे ये लगे हुए थे, तो ये एक बहुत खूबसूरत मिसाल है। आप इनके बारे में ज़रूर निकाल के मेरे पास तो यही चंद पॉइंट्स थे, लेकिन आप लोग ज़रूर निकाल के इनको स्टडी करें और देखें। दो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरिया है, लेकिन बाज़ औक़ात वन मैन कॉन्सेप्ट जो वन मैन उम्मा का कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत खूबसूरत होता है। तने-तन्हा खड़े होके बाज़ औक़ात हक़ पे जीना पड़ता है। तो डोंट वरी ये वन मैन आर्मी जो है ना, ये अल्लाह किसी-किसी को नवाज़ता है आज भी। यानी आज हम इतने सारे मुसलमानों के दरमियान, इतने सारे झमघटों के दरमियान, आज भी कभी-कभी हम हक़ पे खड़े होते हैं तो तन्हा हो जाते हैं ना। तो उस वक़्त अपने आप को तन्हा ना समझें। उस वक़्त ये याद कर लें कि उस वक़्त जब कोई पैगंबर ही नहीं थे और एक शख़्स खड़े होके कितनी क्लैरिटी से चल रहे थे और एक अपना मिशन जारी किया हुआ था। तो जब हम भी ये मिशन हमें सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद और मिशन जब हमें खड़े होना है, तो हम में से बहुत सारों को तने-तन्हा खड़े होना पड़ेगा। हमें बहुत सारों को इस वापस एस्टेब्लिश करते हुए अपनी अपनी जानें माल लगाने पड़ेंगे। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये इस तरह के वाक़यात, तौहीद के वाक़यात, मिशन को फुलफ़िल करने वाले वाक़यात हमारे लिए एनर्जी और सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाते हैं।
उसके बाद इनके बाद जो है एक और जिनका ज़िक्र आता है वो हमें सारों को हमें पता है उनका बरका बिन नौफल का। तो जो बरका बिन नौफल थे ना, वो एग्ज़ैक्टली हुनफ़ा में से बाज़ लोग कहते हैं कि थे, बाज़ लोग कहते हैं नहीं थे। लेकिन बहरहाल इनको पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं कि इनकी जर्नी एज़ अ हनीफ़ ही शुरू हुई थी, हुनफ़ा में से थे। मुराद ये कि वो भी अपने जो बुत परस्ती है उससे वो बेज़ार थे और वो इसकी तरफ बुत परस्ती की तरफ नहीं जाना चाहते थे। और ये और ज़ैद बिन अमर बिन नुफ़ैर ये सच और हक की तलाश में इकट्ठे घूमते फिरते थे और तलाशते रहते थे कि हमें कोई क्लैरिटी और वज़ाहत मिले किसी चीज़ की तरफ। तो इन हिज़ ट्रैवल ही फाउंड आउट सम मंक्स तो ये एक दफ़ा एक ट्रैवल पे वरका बिन नौफल यंग थे और मतलब यंग से मुराद हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब पहली वही नाज़िल हुई तो ये बहुत बहुत बूढ़े हो चुके थे। और लेकिन उस वक़्त ये पुरानी बात है, अब जब वो दरमियानी ऐज में थे अभी, तो उस वक़्त वो हक की या सच की तलब लेके कि ये बुत तो हाथों से बना के पूजने से वो बेज़ार थे, तो वो हक हक और सच की तलब के लिए निकल पड़े। तो उन्हें कुछ मंक्स ये जो होते हैं ना पादरी या ईसाई जो रिलिजियस फिगर्स होते हैं, तो वो उनको कुछ मिल गए और वो भी वो वाले मंक्स जो अपनी क्रिश्चियनिटी जो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है ना, वो मंक्स इनको मिले जो वो ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट से बेज़ार थे। ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट इतना पुराना नहीं है। ये जो 3 खुदा का ये जो कॉन्सेप्ट है ना नाउज़ुबिल्लाह, ये इतना पुराना नहीं है। पुराने क्रिश्चियंस ऐसे भी थे जो कि ईसा अलैहि सलाम की जो टीचिंग्स लेके उनको पैगंबर मान के भी चल रहे थे। तो ये जो इनको मंक्स मिले, ये क्रिश्चियनिटी का ओल्ड कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे थे और वरका बिन नौफल ने इनको देखा जब कि ये लोग तो जंगल में बिल्कुल अपने मेन स्ट्रीम से कट के वो मंक्स जो हैं वो कुछ जंगल्स में रह रहे थे। तो वरका बिन नौफल ने उस रिलिजन को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने वरका बिन नौफल ने बाइबल जो है वो अरबिक में पहली दफ़ा ट्रांसलेट की और उन्होंने फिर नुस्खे हाथ से भी लिखे और कॉपीज़ भी सर्कुलेट करने के लिए। तो इनके बारे में ये आता है कि ये जो शिर्क से बेज़ार थे और ये क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्ट इसीलिए हुए थे कि ये हक़ को जानना चाहते थे और उस वक़्त तक के लिए जो ऑफ़िशियल मज़हब था वो था भी क्रिश्चियनिटी अगर आपको ये बात पता हो कि पिछली शरीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पिछली शरीयत ईसाइयत ही थी। तो ये उस वक़्त अपने उस हुनफ़ा के एंगल से ढूँढते-ढूँढते ये क्रिश्चियनिटी की तरफ चले गए। और आपको पता है कि वरक़ा बिन नौफ़ल जो थे वो कौन थे बेसिकली हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कज़न थे और जब सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही आई तो सैयदना जो ख़दीजा थीं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वरक़ा बिन नौफ़ल के पास ही लेके गई थीं और बाकी बातें आपको पता हैं। तो ये जो चीज़ है यहाँ तक इनका उसके बाद जो एक और शख़्स जिनका नाम आता है वो हैं कुस बिन सईदा सईदा। तो इनका ज़िक्र आता है, ये भी हुनफ़ा में से थे। फिर एक और नाम आता है जो मशहूर नाम है उमय्या बिन अबी असलद। ये जो शख़्स था ना ही वाज़ उमय्या बिन अबी असलद, ये ही वाज़ वेरी फेमस फॉर हिज़ पोएट्री और बहुत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कहा कि ये बिल्कुल करीब था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली तो ये शख़्स था उमय्या बिन अबी असलद और सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कहा था कि करीब था कि असलद जो था, उमय्या जो था वो इस्लाम ले आता और वो पोएट था, बहुत बहुत आला पोएट्री करता था और वो इस इस्लाम लाने से पहले वो प्रैक्टिसिंग जो था वो क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करता था और अपने एरा में बहुत ज़्यादा इसको लोग मानते थे। लेकिन क्योंकि ये मशहूर था, क्योंकि इसको लोग बहुत जानते थे, क्योंकि ये एक और रिलिजन को प्रीच करता था और ये हक़ को जान भी चुका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई को पहचानने के करीब आ गया था बहुत ज़्यादा, इस्लाम के बहुत करीब आ गया था। लेकिन इसकी एरोगेंस ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसका जो इसके बारे में ज़िक्र आता है कि इसकी एरोगेंस या इसके तकब्बुर ने जो है वो इसको इस्लाम से अम his arrogance perverted him from the faith यानी इस्लाम की तरफ आने से इसको एरोगेंस ने रोक लिया। सूरह अराफ की आयत नंबर 175 मुफस्सिरून लिखते हैं कि वो इस शख्स के बारे में ही है। आयत नंबर 175 सूरह अल अराफ के he pulled himself from guidance and he ended up following the शैतान।
कुछ इस तरह का उसका मानी आयत का आता है। तो ये एक शख्स था जो पहले हुनफ़ा में से था, इसने क्रिश्चियनिटी भी प्रैक्टिस की और फिर ये इस्लाम को कबूल करते-करते रह गया अपनी एरोगेंस की बिना पे। उसके बाद एक और शख्स आता है लबीद, इसने इस्लाम कबूल कर लिया था, ये भी हुनफ़ा में से था। ये भी एक बहुत बड़ा लबीद, इसका नाम आपने सुना होगा। इसकी पोएट्री जो है ना वो काबा के उसके ऊपर लटकी होती थी, काबतुल्लाह पे। आपको पता है कि जो मशहूर शायर थे उनकी पोएट्री लटकाई जाती थी जाके काबा के इर्द-गिर्द। तो इसकी पोएट्री जो है वो वहाँ लटकाई जाती थी, इतना ये बड़ा पोएट था। तो बहुत ही एलोक्वेंट था, बहुत ज़बरदस्त बोलता था, बहुत ज़बरदस्त इसकी जो शायरी होती थी। और ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की खिलाफत के दौर तक ज़िंदा रहा और इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब पैगाम सुना तो इसने इस्लाम कबूल कर लिया था। और इसके बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फ़रमाया था कि अला कुल्ली शैइन मल्लाहि बातिल, कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में नहीं फ़रमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पोएट्री के एक पीस के बारे में फ़रमाया था कि इसका जो एक 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 फ्रेज़ है, जो लबीद ने लिखा है, वो बहुत बड़ा सच है। बहुत सबसे सच्ची और हकीकत पे मबनी बात लबीद ने कही और वो क्या है? अला कुल्ली शैइन मल्लाहि बातिल, कि एवरीथिंग असाइड और अदर देन अल्लाह इज़ बातिल, यानी हर चीज़ अल्लाह के सिवा बातिल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके इस फ्रेज़ को बहुत प्रेज़ किया था, बहुत तारीफ़ की निगाह से। तो ये भी पहले इस्लाम से पहले हनीफ था या हुनफ़ा में से था। इसी तरह ख़ैर और भी चंद नाम आते हैं, काब बिन लुहै एक नाम आता है, वो भी हुनफ़ा में से था। और फिर फाइनली हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो कि सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, उनके बारे में आता है कि वो भी बाज़ लोग उनके बारे में यही बाज़ यानी जो हिस्टोरियन लिखते हैं, वो लिखते हैं कि वो भी हुनफ़ा में से थे। यानी वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो फ़ेथ था या जो मिल दीन था, उसी उसी को बड़ा मानते थे और अल्टीमेटली उसी की तरफ ज़्यादा डायरेक्टेड थे। तो इनको भी बाज़ लोग मुनाफ़ा में लिखते हैं। तो इंशाअल्लाह ये तो ख़ैर हम अब्दुल मुत्तलिब का तो हम इनका नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे और यहाँ तक ये जो है ना मुनाफ़ा का एक एस्पेक्ट है जो ख़त्म हुआ और आप मुझे स्क्रीन शेयर करेंगे? तो अम, अब जो है हम आते हैं थोड़ा-सा क्विकली मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि जो दूसरा पार्ट था दैट वाज़ अ, नहीं ये मैं नहीं, वो नहीं, शजरे नस्ब। अब हम लोग थोड़ा-सा क्विकली देख लेते हैं। आपको याद होगा कि अम, अम, हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पिछली से पिछली दफ़ा शायद हमने बात की थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब लास्टली विज़िट किया हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को, तो इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी हो चुकी थी और उनकी एक शादी जो पहली शादी थी, उसके बारे में उन्होंने कहा था कि हज़रत इस्माईल को क्योंकि मुलाकात नहीं हुई हज़रत इस्माईल से, तो हज़रत इस्माईल को कहा था कि अपनी चौखट बदल लें यानी कि ये शादी छोड़ दें और दूसरी कर लें। और फिर दोबारा जब विज़िट किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल को मक्का में, तो फिर उनकी मुलाकात हज़रत इस्माईल से ना हुई और हज़रत इस्माईल की जो दूसरी बेगम थी, वो जो कि हमने कहा था कि किसकी बेटी थी? क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है अ मदाद, मदाद जो हैं, ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर फॉर हिस्ट्री, तो इनका नाम जान लेते हैं कि जो मदाद की बेटी थी जिनसे फिर आगे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और जो इनकी बेटी थी, इन दोनों से आगे नाबत और कीदार और फिर इनसे आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक चेन आता है। तो ये ये शादी की थी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने। अच्छा यहाँ तक हम पहुँच गए थे। अब मैं क्विकली जो है ना मुझे पता है कि ये चार्ट आपको बहुत अच्छा नज़र नहीं आएगा, दो कि मेरे फ़ोन पे बहुत अच्छा आ रहा था। लेकिन ये अल्लाह की करनी कद्दर अल्लाह माशा फ़आल कि ये इसको जब हमने इस पे लाए हैं तो बहुत क्लियर नहीं था और अभी थोड़ी देर पहले ही लाए थे। तो फिर मैंने आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ लिटिल हिंट फिर मैं आपको इसको इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूँगी ताकि या फिर मेरा ख़्याल है आप सब लोगों के पास ये है वैसे भी ये उसी गूगल से ही लिया हुआ है। तो
میں صرف تھوڑی سی چند چیزیں پوائنٹ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ پا رہے ہیں میرے اس کو یہ اس میں وغیرہ دیکھ پائیں گے ایکسکیوز می نہیں دیکھ پائیں گے میرے اس کرسر کو دیکھ پائیں گے نہیں جی تو یہ جو ہے نا یہ جہاں پہ اگر آپ میرا کرسر دیکھ پا رہے ہیں کوئی مجھے آن کر کے بتائے کرسل تو نظر آ رہا ہے جی جی ہاں اب یہ آئی ایم پریٹی ورڈ شیور لکھے کہ ہوئے نظر نہیں آ رہے سوری ورڈ نہیں نظر آ رہے ہیں بس جی وہ کرسل میں نے نظر آپ آ سے رہا ہے کہہ دیا ہے کہ مطلب وہ کلیئر تھے لیکن ادھر اس پہ ٹرانسفر کرتے ہوئے آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں نا میں آپ کو چین تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں میں آپ کو پکچر بعد میں شیئر کر دوں گی یہ جو بلو میں ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہاں لکھا ہوا ہے یہ جہاں پہ میں آپ کو کرسر بتا رہی ہوں تو اس سے اوپر جو ہے نا یہ 21 اوپر لینیج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر جو ان کے فور فادرز لے جاتے ہوئے یہ جو بلو ہے نا اس کو دیکھیے گا یہ عدنان ہے ٹھیک ہے تو مجھے ابھی انہی کے درمیان میں رہنا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ ٹاپ پہ حضرت آدم تھے حضرت آدم سے یہ چین چلا ہے یہ آتے ہوئے یہ حضرت اسماعیل ہیں ٹھیک ہے سوری حضرت ابراہیم ہے ابراہیم اور یہ اسماعیل ٹھیک ہے اب حضرت ابراہیم کے ہم جن چین کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسماعیل علیہ السلام کا چین ہے اور حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے بھی تھے یہ جیسے اسحاق ٹھیک ہے اب ان ساروں کو ہم نہیں دیکھ رہے ہمارا صرف کام ہے اب اس چین کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چین ہے سارا یہ شجرہ نسب یعنی حضرت ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عدنان جن کی آج ہم بات کریں گے تھوڑی سی اور یہ سارے اوپر جاتے 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 یہ دیکھیں یہ چلتے 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 میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 61 پشت پہلے حضرت اسماعیل اور پھر حضرت ابراہیم ٹھیک ہے یہ بس میرا مقصود ہے آپ کو دکھانا ویل میں ان کے بارے میں جو ہے نا اب آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل بتاتی ہوں اچھا اب جب اچھا تو اب ہم حضرت اسماعیل سے نا تھوڑا سا شروع ہوتے ہیں پہلے تاکہ آپ کو لنک جوڑ جائے کہ ہوا کیا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اب ظاہر سی بات ہے یہی وہ جب ننھے بچے تھے تو انہی کے پیر سے زمزم اٹھا تھا اور یہاں پہ آبادی ہونا شروع ہوئی تھی تو حضرت حاجر اور حضرت اسماعیل سے ہی یہاں پہ لائف جو ہے وہ مکہ کے اندر اس ایسی جگہ کے اندر جہاں پہ کوئی زیرو نہیں تھا وہاں پہ ایک پوری لائف لائن سٹارٹ ہو گئی اور پھر ایک قبیلہ آیا بنو جرہم یہ امپورٹنٹ قبیلہ ہے آپ کو ہسٹری جاننے کے لیے ان کا نام یاد رکھنا پڑے گا بنو جرہم آئے تھے اور انہوں نے سب سے پہلے کہا تھا کس سے کہا تھا حضرت حاجر سے کہ ہم لوگ کیا سیٹل ہو جائیں یہاں پہ اور وہ کیا تھا بنو جرہم کون تھے بنو جرہم گھومتے پھرتے نومیڈ ٹائپ تھے عرب کے ہی قبائل میں سے تھے تو جب یہ دیکھیے کون آیا تو اب جب حضرت اسماعیل کے بعد جب ہم نے بات کر لی کہ ان کی شادی جو دوسری شادی تھی وہ مداد جو تھے ان کی بیٹی سے ہو گئی تھی اس کے بعد جو پھر آگے حضرت اسماعیل ہم تھوڑا سا اب اس کو دیکھتے ہیں پھر میں آپ کو چینز کے بارے میں بھی بتاتی جاؤں گی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ تا حیات اپنی تمام زندگی جو تھے وہ کعبۃ اللہ کی جو حضرت ابراہیم لاسٹ وزٹ میں حضرت ابراہیم نے اپنے ایک وزٹ جو فائنل وزٹ کیا تھا حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ کو بنا دیا تھا حجر اسود رکھا گیا تھا اور پھر حضرت اسماعیل نے اپنی ساری زندگی
क्या किया, काबा की तवलियत की, यानी कि काबातुल्लाह की खिदमत, जो लोग आते थे उस तक हज करते, वो सारा वो उनके पास रहा। उनके बाद उनके बेटे जो थे वो नाबित और कीदार, इनके दोनों के नाम थोड़े-थोड़े डिफरेंट भी आते हैं बाज़ जगहों पे। बहरहाल जो डायरेक्ट हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे थे, उन्होंने भी काबातुल्लाह की तवलियत को सँभाला, वो मुतवल्ली बने और इन इन दोनों की जो मईशत थी, जो इकोनॉमी थी, इनके आगे फिर बच्चे और सारा जो सर्वाइवल था इनका, वो दारोमदार क्या था कि यमन और मिस्र की शाम की मिस्र यमन और मिस्र और शाम की तिजारत करते थे। तो यानी कि ये अब मक्का के लैंड से किस तरफ जाते थे? आपको याद होगा कि मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को मैप भी दिखाया, उस मतलब उससे पिछली दफ़ा सॉरी मैप दिखाया था। तो अगर आप मैप खोल के देखें ना, तो आपको नज़र आएगा कि मतलब इनका जो लाइफ रूट लाइन था वो तिजारत के लिए ये लोग कहाँ जाते थे? मिस्र और शाम की या यमन की तिजारत के लिए जाते थे। अच्छा, अब यहाँ से ना थोड़ा-सा एक ट्विस्ट आया, ये हिस्ट्री का एक आपको याद रहे रखना रखना पड़ेगा कि हज़रत इस्माइल और उनके दोनों बेटों ने तो तवलियत सँभाल के रखी थी। लेकिन इसके बाद ये हुआ कि इनके जो नाना थे, दैट इज़ मदाद, ही वाज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन एंड ये हुआ कि जो इनके बाद इनके नाना मुदाद बिन उमर जुर्मी ने अ, जो थी ना वो लीडरशिप ले ली, संभाल ली, काबतुल्लाह की तवलियत उन्होंने संभाल ली और मक्का की सरबराही बनु जुरहम की तरफ मुंतकिल हो गई। कहाँ से बनु जुरहम की तरफ मुंतकिल हो गई? यानी बनी इस्माइल से, ये आप याद रखिएगा, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम है, ये आप देखिए कर्सर, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम है, ये इनके बेटे हैं दोनों। इन तक तो ये इन्हीं के पास रही, लेकिन इधर से नेक्स्ट ना जा सकी। इधर से नेक्स्ट क्या हुआ कि जो इनके नानके वाले यानी कि हज़रत इस्माइल के ससुराल में से जो इनके ससुर थे मदाद, इन्होंने आके यहाँ से वो लीडरशिप अपने पास ले ली। ये अब एक अहम एस्पेक्ट है, जो आपको जानना होगा हिस्ट्री के किसी भी एंगल को समझने के लिए। उसके बाद जो यानी कि ये बनु इस्माइल के पास से किधर चली गई लीडरशिप या काबतुल्लाह की तवलियत वो किस तरफ चली गई? बनु जुरहम के पास चली गई। तो एक लंबी मुद्दत तक फिर इन सारे लोगों के पास उस तरीके से ये ना आई तवलियत, काबतुल्लाह की तवलियत या इसको सँभालना या इस पूरे तरीके से ऑन करके चलना इनके पास ना रहा। 2 के क्या चीज़ थी? बनु इस्माइल होने की वजह से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम क्योंकि फाउंडर ऑफ जैसे कि फाउंडर तो नहीं कहा जा सकता लेकिन काबा की सेटलमेंट इन लोग के पास थी, तो वो उस वजह से कि इन्होंने काबतुल्लाह को बनाया हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल ने, इस वजह से लोग आने वाले या इर्द-गिर्द के दूसरे जो लोग थे, वो इनकी इज़्ज़त तो करते थे, बनु इस्माइल की रिस्पेक्ट करते थे, बावकार मकाम देते थे, लेकिन इक़्तिदार या क़ियादत जो मक्का और काबतुल्लाह और इस पूरे इलाके की थी, वो किसके पास थी? वो बनु जुरहम के पास ही रही। और डाउन द लाइन यूँ समझ लें कि हज़रत इस्माइल से लेके तकरीबन 1000 साल तक, तकरीबन कमोबेश, मतलब ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। सम पीपल रोट 8 टू 1100 इयर्स या इस तरह का एस्पेक्ट। ये जो है, ये चीज़, ये नस्ल दर नस्ल इनको इज़्ज़त तो मिली, लेकिन इनके पास इख्तियार नहीं था। इख्तियार जो था वो बनु जुरहम और उनके आगे जो कबाइल थे उनके पास रहा। अनटिल के अच्छा, यहाँ पे एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं दोबारा आपको देती चलूँ ताकि यू बी हैविंग अ लिटिल क्लैरिटी। आपको याद होगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ से थे? आपको याद है ना कि इराक से थे और जो उनका मकाम था वहाँ से थे और जो है ना वो प्रेज़ेंट डे बगदाद से कुछ फ़ासले पे था, ठीक है? बगदाद जो आज प्रेज़ेंट डे बगदाद इन इराक है ना, उससे कुछ फ़ासले पे है, कोई 50-60 माइल्स के ये जो यूफ्रेटिस और क्या अरफात और दजला के इर्द-गिर्द ये वो मैप आपको मैं बाद में दिखा दूँगी, पर मैं इसको अभी नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि मैं इसको लाइन के साथ रखना चाहती हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के टाइम, जैसे मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पढ़ाना शुरू किया था, तो मैंने आपको बताया था, अगर आप में से किसी ने लिखी हो ये बात, कि उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के टाइम पे एग्ज़ैक्टली व्हेन ही वाज़ यंग एंड उस टाइम पे कौन-सी सल्तनत स्ट्रॉन्ग थी और इन्हीं से कोई 50-60 माइल्स दूर थी वो। यानी जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और मैं इससे कोई 50-60 किलोमीटर या माइल्स फासले बाबल था और बाबल भी इराक का शहर है, बेबीलोनिया जिसको कहते हैं।
تو جو بابل تھا وہ وہاں پہ جو وہ ایک اسٹرانگ سلطنت تھی یا امپائر تھی، اور وہ کیا تھے؟ دا امپائر آف بیبلونیا. تو وہ بہت اسٹرانگ تھے اس وقت. تو انہی کی جنریشن میں سے ایک بخت نصر بھی آیا. اب ایک طرف تو اسماعیل علیہ السلام سے یہ جنریشن چل رہی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بنو جرہم کا اختیار آ گیا کدھر؟ مکہ میں. لیکن دوسری طرف ہم عراق کو دیکھ رہے ہیں. عراق میں جو حکومت اسٹرانگ تھی وہ کیا تھی؟ وہ تھے بیبلونیا، دس ہاں سلطنت بابل جسے کہتے ہیں. یہ اسٹرانگ تھے. اور اس کے آگے جو ادھر سے یہ جنریشن چل رہی تھی، میں نے آپ کو تقریباً 1000 سال کے برابر بتایا کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس واپس ان کی جنریشن 800 سال کہہ لیں یا 800 سے 1000 سال کے درمیان ان کی جنریشن کے پاس واپس اختیار نہیں آیا. اور دوسری طرف ادھر سے بیبلونیا و جو سلطنت تھی وہ ایک بہت رہی ٹاپ پہ رہی. اور ان کے ڈاؤن دا لین اسی ٹائم کے درمیان میں کون آیا؟ بخت نصر، جسے انگریزی میں اس کا ایک مشکل سا نام ہے، آپ دیکھ لیجیے گا خود ہی. تو بتائیے امیجیٹ. تو اب میں نے آپ کو بخت نصر کا کیوں بتایا، میں آپ کو بتاتی ہوں شارٹلی. اب کیا ہوا کہ ہاں اب یہ ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو اولاد تھی، جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ یہ والا جو ٹائم تھا یہ ان کا گمنامی میں ہی گزر رہا تھا. مطلب کیا کہ ان کے پاس لیڈرشپ تو نہیں تھی، بس عزت تھی. اور وہ بھی آہستہ آہستہ ڈیفینیٹلی ڈاؤن دا جنریشن کتنی ساری وہ باوقار رہ جاتا ہے. یہاں تک کہ بخت نصر ادھر جو ہے نا، ادھر جو عراق کا کے اندر جو بابل کی جو سلطنت تھی وہ بخت نصر کے پاس آ گئی. اور اس کے بعد جو ہے ادھر یہ ہوا کہ جرہم، جو بنو جرہم قبیلہ تھا جس نے ٹیک اوور کر لیا تھا حضرت اسماعیل کی اولاد سے اختیار اور کعبہ کی تولیت اور مکہ کا جو جتنا بھی اختیار تھا وہ اب کس پاس تھا؟ بنو جرہم کے پاس تھا. بنو جرہم ہے نا وہ کمزور ہو گئے. بنو جرہم نے کیا وہ مدد نہیں رہا تھا ڈاؤن دا لائن، اس کی کوئی 4 سے 8 جنریشن چل پڑی تھی تو وہ کافی ویک ہو گیا. اور مکہ کے اس سارے ٹائم میں یہ سارا ٹائم چل پڑا. میں صرف یہی کر رہی، سوری ہم یہاں تک آ گئے ایکچولی. تو یہ سارا ٹائم ان کے پاس نہیں تھا، کوئی بھی اختیار نہیں تھا. یہاں تک کہ کون اپیل ہوا سین کے اوپر؟ یہ عدنان ہے. یہ میں شیئر کر دوں گی آپ لوگوں سے بعد میں انشاءاللہ. تو یہ عدنان ہے، اور عدنان جو ہے ان کا جو سیاسی ستارہ تھا نا، یہ that was very strong. ادھر سے کون ویک ہو رہا تھا؟ بنو جرہم کے جو لیڈرشپ تھی وہ ویک ہوئی، اور یہ تھے جو یہ اسٹرانگ ہو گئے عدنان. اور عدنان کا جو رول آتا ہے کہ انہوں نے یہ لوگوں کے لیے بہت رفع عامہ کا کام کیا انہوں نے. اور جو دوسری طرف ان کے اپوزٹ جو بنو جرہم کا قبیلہ تھا وہ جب ویک پڑے نا تو انہوں نے کیا کرنا شروع کیا؟ انہوں نے ایک گڑبڑ کرنا شروع کر دی. اور وہ کیا تھی کہ جب انہیں تھوڑے ویک ہوئے، اکنامکلی بھی ویک ہو گئے، پولیٹیکلی ویک ہوئے تو اکنامکلی ویک ہوئے. یہ ہم نے بات کیا تھا کہ پالیٹکس اور اکانومی جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. تو وہ جب اکانومی میں بھی ویک ہو گئے تو انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ جو لوگ حج کے لیے آتے تھے، زائرین حج یا زائرین بیت اللہ جو ہوتے تھے، ان کے اوپر زیادتیاں شروع کر دی، ان کے اوپر ان سے مال و متاع لینا شروع کر دیا. میں کس کی بات کر رہی ہوں؟ بنو جرہم کے فالوورز کی. ٹھیک ہے، بنو جرہم کون تھے؟ یہ حضرت اسماعیل کے سسر، ان کی جو آگے نسل چل رہی تھی، یعنی ان کے نانکا تھا جو اسماعیل بنو اسماعیل کی جو آل اولاد تھی ان کے نانکے تھے یہ. تو بہرحال ان لوگوں نے جب یہ زیادتی کرنا شروع کی زائرین حج یا زائرین بیت اللہ کے لیے جب زیادتیاں کرنا شروع کی اور ان کے ساتھ ان کا مال و متاع بے دریغ چھیننا شروع ہو گئے، تو ایسے میں کیا ہوا کہ جو بنو عدنان تھے، بنو عدنان سے مراد یہ کہ یہ خود تھے اور ان کی جو فیملی ارد گرد جو تھی، ان لوگوں نے اس چیز کو بہت برا مانا
اور بہت ان کی تکلیف ہوتی تھی ان کو کہ بھئی یہ اختیار والے لوگ ہیں، یہ کیوں اتنا برا کام کر رہے ہیں؟ اور ایسے میں جو عرب ایک پرانا قبیلہ چلا آ رہا تھا بنو خزاعہ، جب بنو خزاعہ نے، یہ ایک عربی قبیلہ ہے، انہی میں سے کہیں روٹ آؤٹ ہوا ہے، لیکن یہ ان کا الگ ہی اپنی ہسٹری اور چین چل رہا تھا، اور انہوں نے آ آ کیا کیا کہ انہوں نے بنو عدنان جو کہ اس وقت کے فیمس شخص تھے اور ان کی فیملی بہت فیمس تھی، ان کو ان کے ساتھ بنو خزاعہ نے ان کے ساتھ مل کے کیا کیا کہ ان کو ساتھ ملایا اور کہا کہ ان کو اوور تھرو کر دیتے ہیں، کس کو؟ بنو جرہم، جو کہ ان کا حضرت اسماعیل کے سسرال میں سے تھے، کہ ان کو اوور تھرو کرتے ہیں اور اختیار ان سے ہم لے لیتے ہیں۔ تو جو عدنان تھے وہ بہت آف کورس آلریڈی بہت اسٹرانگ تھے، بہت ہیلپنگ تھے، بہت فائدہ دیتے تھے لوگوں کو، تو اس طریقے سے انہوں نے اور بنو خزاعہ نے ایکچولی ان کو یوں سمجھے آگے لگا دیا، تو ان کو مل کے بنو جرہم سے واپس لے لیا، واپس لے بھی نہیں لیا، اب ایکچولی نیو اونر کون بن گئے؟ بنو خزاعہ۔ عدنان اور ان کی فیملی کے پاس پھر بھی اس طرح اختیار نہ آیا کیونکہ یہ تعداد میں کم تھے یا اس طریقے سے وہ نہیں تھے، تو بنو خزاعہ جو ہے نا وہ یہاں سے ٹیک اوور کر لیتا ہے، اور اس کے بعد بنو خزاعہ کے بعد جو ہے ہاں بنو خزاعہ جو ہے وہ مکہ کے اوپر اپنی حکمرانی قائم کر لیتے ہیں، اور ان کا اقتدار کوئی کم از کم کوئی 300 سال بنو خزاعہ کا اقتدار رہتا ہے، اور یہاں تک کہ ان یہ جو کیا ٹائم آ جاتا ہے اس سال 300 سال جو بنو خزاعہ نے وہ کیا حکمرانی کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آباء و اجداد تھے ان کا چین چل کے کہاں تک آ گیا؟ وہ جو قصی تک آ گیا، قصی بن کلاب تک، یعنی کلاب یہاں پہ کلاب ہیں کہیں، معذرت کی صحیح نظر نہیں آ رہا لیکن I'll be sharing with you۔ تو کلاب جو تھے جو مشہور ہیں قصی بن کلاب، تو کلاب کے جو بیٹے قصی تھے وہ اپنی ماں کی گود میں تھے ابھی، یعنی کلاب کی جو وائف تھیں جو کہ 444 فادر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان کلاب کی جو وائف تھیں یہ ان کے بیٹے قصی ان کی گود میں تھے جب کلاب کی ڈیتھ ہو گئی، اور جو کلاب کی وائف تھیں قصی کو گود میں ہی لے کے انہوں نے کیا ہوا کہ چھوٹے ہی تھے یعنی قصی ابھی، تو انہوں نے ایک اور دوسری شادی کر لی، اور وہ تھے ربیعہ بن حرام سے دوسری شادی کی۔ کس نے بلا؟ یہ جو اتنی کوئی تقریباً 10 پشت پہلے کہہ لیں آپ کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک سیکنڈ میں نے باقاعدہ لکھا ہے اس کو پراپرلی، ہاں تقریباً ہاں آپ کہہ لیں کہ 10 یا 12 پشت پیچھے کی بات ہے یہ، میں اتفاق کو کلیئر چیک کر کے بتاتی ہوں۔ یحییٰ جی، قصی اور کلاب تھے یہ صرف 1 2 3 4 5 6 کلاب جو تھے وہ 6 جنریشنز انٹر کریے 6 جنریشنز پیچھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کے جو بیٹے قصی تھے وہ 5ویں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5ویں دادا تھے وہ قصی تھے۔ تو یہ جو قصی تھے یہ اپنی ماں کی گود میں ہی تھے جب انہوں نے ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی، تو ان خاتون نے پھر جو دادی تھیں سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب پردادی جو اس میں جنریشنز میں آتی ہیں وہ تھیں جنہوں نے جا کے ربیع بن حرام سے شادی کی، اور وہ اس بچے سمیت یعنی قصی سمیت یہ کہاں چلے گئے؟ یہ شام چلی گئیں، یعنی دوسری جب شادی ہوئی تو وہ شام کے تھے، اور وہ ان کو ساتھ شام کے تھے یہ مجھے نہیں پتا لیکن شام ٹریول کر گئے یہ لوگ، تو یہ شام رہیں یہاں تک کہ قصی جو تھے وہ جوان ہوئے تو مکہ واپس آئے، یعنی قصی کے بارے میں پھر ایک لمبی سٹوری آتی ہے، I'm not gonna go into detail کہ وہ ان کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے وہاں پہ شام کے اندر اپنے اپنے جو اپنی
जहाँ पे उनकी मदर ने दूसरी शादी की थी, तो उन सारे बच्चों के साथ वो खेल रहे थे, थोड़े बड़े हो गए थे ये, तो जब खेल रहे थे तो किसी ने कहा कि आप तो यहाँ से हैं ही नहीं। तो उन्हें जब पहले पता चला पहली दफ़ा कि मैं तो मतलब यहाँ से मेरा जो दादका है वो कोई और है, तो फिर वो उन्होंने थोड़े जब वो बड़े हुए तो वो तलाश के वापस मक्का आए। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है कुसई की, ये जो इधर इधर हैं, ये इसी एग्ज़ैक्टली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 5 मिनट। ये वह जब वापस मक्का पलटते हैं, मक्का वापस आए और इनकी शादी मक्का की वाली हुलैल खुज़ाई की बेटी हिब्बी से हो गई। यानी इनकी शादी फिर मक्का में ये वापस जब मक्का में वापस आए तो इनकी शादी वहाँ के जो एक घराना था जो वाली थे, उनके घराने की बेटी से हुई और जब इनके ससुर की इनके कुसई के ससुर की जब डेथ होती है जो कि मक्का को उस वक़्त वाली थे, उनकी जब डेथ होती है, इंतकाल होता है तो मक्का और बैतुल्लाह की तवल्लुद के लिए बनु खुज़ा और कुरैश में फिर जंग छिड़ती है। आपको याद होगा कि बनु खुज़ा अदनान के वक़्त में बनु खुज़ा ने अदनान की हेल्प लेके क्या किया था कि हुकूमत ले ली थी। तो अब बनु खुज़ा के पास काफ़ी कुछ इख्तियारात चल रहे हैं और जब इधर आके ये कुसै जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5th पॉइंट पे फ़ोरफ़ादर थे, वो जब वापस मक्का आए और इनके ससुर की जब डेथ होती है, तो बनु खुज़ा ये यकीनन बनु खुज़ा के उससे ही होंगे, बनु खुज़ा और कुरैश के दरमियान दोबारा लड़ाई होती है और वो लोग किस चीज़ पे लड़ाई करते हैं कि अब मक्का की तवलियत किसके पास जानी चाहिए। कुरैश यहाँ पे आके इस पॉइंट पे आके कुसै के इस टाइम पे आके वो फ़तहयाब होते हैं और जो कुसै जो हैं वो मक्का और बैतुल्लाह पर काबिज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे आके अल्टीमेटली बनु खुज़ा से आके कुरैश के पास जो है वो आ जाती है इख्तियार मदीना सॉरी मक्का का और काबतुल्लाह की तवलियत पे वापस उनको रीगेन मिलता है व्हिच वाज़ आफ्टर वेरी लॉन्ग पीरियड। देखें यहाँ से लेके यहाँ तक इन्होंने पहले बनु जुरहम और फिर इस टाइम पे आके अराउंड इस टाइम पे आके बनु खुज़ा ने ले लिया और फिर यहाँ पे आके ये रीगेन आता है यानी 5 जनरेशन बिफोर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जब ये रीगेन होता है तो जो अ, याहिया जो कुसै हैं वो मक्का पर काबिज़ और मतलब काबिज़ तो क्या मतलब वो वापस उसको रीगेन कर लेते हैं और 440 यानी रसूल आप देख लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ कब है? उससे 2 सेंचुरीज़ तकरीबन बैक जो है वो इनके पास ये वापस इनको इख्तियार मिल जाता है। तो इन्होंने बहुत ही काबिल ज़िक्र जो हैं वो कारनामे सरअंजाम दिए। इन्होंने हरम काबा के शुमाल में दारुन नदवा तामीर किया, यानी इन्होंने कंस्ट्रक्शन पे भी फ़ोकस किया और बैतुल्लाह की तरफ उसका दरवाज़ा रखा और ये कुरैश का यूँ समझ लें कि एक पार्लियामेंट टाइप जगह थी दारुन नदवा जो इन्होंने बनाया इधर मक्का में और इनके तमाम जितने भी आम अहम या इम्पोर्टेंट फैसले या डिसीजन करने होते थे, ये उसी दारुन नदवा में इकट्ठे होते थे और जंग की अगर तैयारी करनी होती, काफ़िले कहीं आने-जाने होते, कोई निकाह या शादी या कोई मामलात होते, ये सारे के सारे भी क्या होते थे? ये यहीं पे दारुन नदवा जो कि कुसै ने बनवाया था, वहीं पे होते थे और इन्होंने जो अ, हाजियों की के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत और ज़ियाफ़त का एहतमाम भी किया। इन्होंने जो जितने भी लोग काबतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आते थे, उनके लिए खाने का और पानी का एहतमाम और बहुत वाज़ेह तौर पे यानी खिदमत के जितने भी काम थे, वो उन्होंने एहसान के दर्जे पे किए। और इनके बारे में ख़ैर बहुत डिटेल आती है, आप इसको डिटेल से देख सकते हैं। आई विल बी कमिंग डाउन हियर क्योंकि मैंने इधर आके रुक जाना है और फिर आई विल बी फिनिशिंग अप और वो क्या है कि अ, इनके बारे में हाँ, इसके बाद जो है इनके जो कुसै हैं, इनके अ, इनके 6 बेटे थे। कुसै के जो थे, वो 6 बेटे थे और 6 बेटों में से जो बहुत मशहूर 2 बेटे हैं, वो अब्दुल मनाफ एंड अब्दुल अब्दार।
عبد مناف اینڈ عبدار. تو یہ زیادہ مشہور تھے دو. اور جب قصی کی ڈیتھ ہوئی یعنی کہ ان کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے جو اپنے بعد منصب جو اپنا ٹرانسفر کیا کہ میری فیملی میں کس کو ملنا چاہیے وہ انہوں نے عبدار کو دیا. عبدار کو دیا اور یہ عبدار جو تھے ان کے بڑے بیٹے تھے عبدالدار اور ان کو سونپا. لیکن جو عبد مناف تھے نا جو کہ ادھر چین میں ڈاؤن یہ آتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ فورتھ اوپر یہ ان کے دادا تھے. تو یہ عبد مناف نے نا ان کا بہت کیریکٹرسٹکس جو تھے ان کے بہت اسٹرانگ تھے ایز اے لیڈر بہت اسٹرانگ تھے یہ. تو دو کے قصی نے جن بڑے اپنے بیٹے کو لیڈرشپ دی تھی یا اختیار دیا تھا وہ دوسرے تھے عبدار تھے. لیکن انہوں نے یعنی کہ عبد مناف نے اپنی لیڈرشپ کوالٹیز اور اپنی جو ان کی کوالٹیز آف ہز کیریکٹر تھیں اس کی وجہ سے قریش کی جو سیادت تھی حاصل کر لی. اس کو انٹر کریں. اور اس کے بعد جو ہے وہ انہی کا خاندان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خاندان ہے. تو عبد المناف کے جو اب یہ فورتھ لیول کے جو دادا آتے ہیں فورتھ جنریشن ابو فور فادر وہ جو تھے ان کے آگے پھر اللہ نے 6 بیٹے ان کو بھی دیے. ان میں سے ہاشم نہایت مالدار اور بااثر تھے. سن کی نہیں رہے. تو ان کے جو بیٹے تھے نا وہ 6 بیٹوں میں سے جو سب سے مشہور بیٹے ہوئے جو کہ یہاں پہ ہمیں اس چین میں ادھر نظر بھی آتے ہیں وہ یہ ہیں وہ ہاشم ہیں. ہاشم اور یہ مالدار بھی تھے اور بااثر بھی تھے. انہوں نے بھائیوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ بنو عبدار سے حرم کے مناسب یا ان کی جو رسپانسبلٹی یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ قصی نے اپنے دوسرے بیٹے جو عبدار تھے ان کو ساری اختیار اور رسپانسبلٹی دیا. لیکن جو یہ والے بیٹے تھے وہ کیا تھے وہ لوگ ان کو بہت پسند کرتے تھے کیونکہ ان کے اندر بہت لیڈنگ کوالٹیز تھیں. لیکن اختیار پھر بھی ادھر چل رہا تھا یہ دوسرے والے ایک اور بیٹے کے پوائنٹ پہ. تو اس لیول پہ ہاشم کے لیول پہ آ کے جو بیٹے تھے ان کے ہاشم عبد المناف کے جو بیٹے ہاشم تھے یہ اتنے اسٹرانگ اور وائز اور اتنے بااثر ان کی پرسنالٹی تھی کہ انہوں نے اپنے بھائیوں سے یہ کہا کہ ہمیں جو حرم یعنی کہ سوری کعبۃ اللہ کی جتنی بھی ڈیوٹیز ہیں جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ ہمیں واپس لینی چاہیے. کس سے یعنی وہ کس کے پاس تھی عبدار کے پاس تھیں. ان کے عبدار اور ان کی ادھر جو جنریشن تھی ان کے پاس آ رہی تھی. تو انہوں نے خیر واپس لینے کے لیے بات کی بھی اسی لیے تھی کہ یہ لوگ اتنے اہل نہیں تھے یہ رسپانسبلٹی کو بہت اچھے سے نہیں نبھا رہے تھے. تو ہاشم جو تھے انہوں نے کہا کہ we have to take care of it in a better way تو ہمیں ان سے واپس لینی ہوگی تاکہ لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ اور خیر کے ساتھ کیا جائے جیسے ہمارے دادا کو صحیح کرتے تھے. تو عبدالدار کے لوگوں نے انکار کیا اور جنگ کی تیاری شروع کر دی. بالآخر صلح ہو گئی. تو بنو عبدار نے سکھایا تو پھر ایسے میں پھر ان لوگوں نے جب آپس میں سوچا کہ ہم جنگ کرتے ہیں تو پھر انہی میں سے وائز نے یہ کہا جو بنو ہاشم میں سے تھے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہاشم کے جو ارد گرد لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم جنگ نہیں کرتے ہم لوگ ڈیوائڈ کر لیتے ہیں یعنی کچھ حصہ ہم لے لیتے ہیں کچھ جو ہے وہ ادھر عبدار کی فیملی میں رہنے دیتے ہیں. تو پھر انہوں نے پھر جو ڈویژن فائنل کی تھی وہ کیا تھی کہ بنو عبدار نے سکھایا یعنی کہ بنو عبدار جو یہ دوسرے والے تھے انہوں نے سکھایا یعنی پانی پلانے کا. اور یہ ہمیں اکثر کتابوں میں مل جاتا ہے کہ انہوں نے پانی پلانے کا لیا اور جو بنو ہاشم تھے انہوں نے اور جتنی بھی رسپانسبلٹیز تھیں وہ سنبھال دیں. ہاشم اپنے قبیلے کے سردار مقرر ہوئے یعنی اب جو ان کے پاس ذمہ داریاں تھیں اور جو بھی انہوں نے ڈیوٹیز کعبۃ اللہ کے ارد گرد سے لی تھی تولیت کی تو وہ اس کے لیے پھر سردار مقرر ہوئے. تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم لوگ روکتے ہیں انشاءاللہ ایگزیکٹلی ڈاؤن ہیئر ہم لوگوں نے نیکسٹ ٹائم بات کرنی ہے کیونکہ یہاں پہ
जब हम पहुँचेंगे तो मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई हूँ कि जब बन्हु जुरहम को हराया गया था ना, 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि बन्हु जुरहम के साथ लड़ाई हुई। तो एक दफ़ा जब बन्हु जुरहम के साथ लड़ाई हुई और वो वहाँ से निकले थे ना, तो उन्होंने अ एक दफ़ा क्या कहते हैं, जब वो निकले थे तो उन्होंने ज़मज़म को बंद कर दिया था। बाहर निकलते हुए उन्होंने ज़मज़म को ऐसा बंद किया और पाट दिया और ख़राब कर दिया कि वापस उसके ट्रेसेस तक मिलना मुश्किल हो गए। और वो फिर जो है ना, वो रिट्रीव किसके हाथों हुए थे? वो जो दादा थे सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, उनके हाथों से ये दोबारा रिवाइव हुआ था। तो इनको हम डिटेल से इंशाअल्लाह देखेंगे। और एक मैंने आपको बख्त नसर का बताया था, तो एक बार जो है मुझे एग्ज़ैक्ट डेट्स नहीं मिल सकीं, लेकिन समथिंग अराउंड 634 बीसी, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी यूँ समझें कि कोई 500 साल पहले की बात, 5 साढ़े 500 साल पुरानी बात, कि जब बख्त नसर था, तो बख्त नसर ने भी इस टाइम पे आके कहीं बीच में अटैक किया था। और जो अदनान थे, उनके जो फ़ोर फादर्स थे, उनको छोड़ा था, लेकिन बाकियों को, बनु जुर्रम को उस वक़्त भी बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था। तो ये 2 थोड़ी-थोड़ी आती हैं चीज़ें, मुझे ज़रा-सा मुख्तलिफ मिली, मैं उसके दरमियान कोई चेन कनेक्ट नहीं कर सकी। बहरहाल बख्त नसर का अगर आप निकाल के पढ़ें ना, कि उसने जब अटैक किया था मक्का के ऊपर और उसने बनु जुरहम को गुलाम बना के वो ले गया था, उनमें से काफ़ी कबीलों को। तो ये थोड़ा-सा ज़िक्र आता है, जिसकी वजह से मैंने आपको ये बताया था कि ये बख्त नसर को, जो इराक के अंदर जो एक सल्तनत थी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो ये बहरहाल, अब आप कहेंगे कि ये सारा जानना क्यों ज़रूरी था? ये जानना बहुत ज़रूरी था। इसलिए जानना ज़रूरी था कि एक तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊपर जो सारा लीनेज है, उसमें से हर एक को तो नहीं ऑफ़ कोर्स, लेकिन जो बहुत बड़े-बड़े नाम आए हैं, हम उनको जान पाए हैं। और किस कदर, जैसे कुसैई हो गए, जैसे अदनान हो गए, इनको अगर आप इनके बारे में पढ़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह सीरा की किताबें में जैसे बताया व नहाया और किताबों में बहुत डिटेल से इनके वो मिलते हैं, इनके कैरेक्टर्स के बारे में, और जगहों पे भी। तो ये कि आप हम क्योंकि सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की अज़मत व वजाहत को पढ़ रहे थे कि उन लोगों ने कितने बड़े-बड़े कारनामे किए, और स्पेशली जो कुसैई हैं, इनके बारे में अगर आप पढ़ें तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी कि किस तरीके से ये वापस आए थे। शाम चले गए थे ना अपनी मदर के साथ, जब उनकी मदर की दूसरी शादी हुई। तो ये वहाँ से जब वापस पलटे और इन्होंने वापस अपनी असल को जॉइन किया, शादी की वहाँ पे, और वापस अपनी अ, क़यादत को सँभाला, और फिर उन कितने रफ़ा-आमा के काम किए, लोगों की खिदमत की, और बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ थी जो मैं आपके सामने रखना चाहती थी। और इससे इंशाअल्लाह आपको थोड़ी-सी और चीज़ें जो बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी और दावत देना शुरू की, तो जो सबसे बड़ा इश्यू उस वक़्त चल रहा था, वो आपको मैं बताना चाहती थी कि एक्चुअली सारा टाइम बनु ख़ुज़ा और जो बनु जुरहम और बनु इस्माइल तो बहुत ख़ैर सोबर तरीके से रहे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इन लोगों के दरमियान लड़ाइयाँ होती रहीं इक़्तिदार के लिए। पावर जो थी ना, वो हमेशा एक मसला रही। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की बात की, जो पहला मैसेज, तो आपको फिर तब समझ लगेगी कि जो उस वक़्त क़यादत थी, जो उस वक़्त पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग लोग थे, जो अपने आप को रब कहते थे, जो अपने वो लॉज़ खुद लिखते थे और पूरी सोसाइटी को बाउंड करते थे कि आपको हर हाल में फ़ॉलो करना है। फिर वो उनके लिए कितनी अहम और इम्पोर्टेंस रखती थी। वो नस्ल दर नस्ल उसके लिए वो लोग, कुरैश जो थे, वो उन्होंने लड़ के उससे ये चीज़ें ली थी। दूसरों से, मतलब ये उनके दिल में था कि हमने लेनी है, हमने करनी है। तो ये चीज़ उनके अंदर कहीं आ गई थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह का पैगाम दिया, जब रब का इंट्रोडक्शन दिया कि लेजिस्लेशन तो रब की तरफ से आएगी, तो वो फिर इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ी स्ट्रगल खड़ी हुई कि उन लोगों को हक पहचानना नज़र आने के बावजूद, आप कुरान की तफ़सीर में हम पढ़ेंगे भी, और जो लोग पहले से साथ हैं वो पढ़ भी हम रहे हैं, कि आपको पता है कि अबू जहल को क्लैरिटी से पता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पे हैं। उसने माना है, हम ये सूरा मुद्दस्सिर में आगे आने वाली सूराओं में पढ़ेंगे कि उसने मान लिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पे हैं, लेकिन उसने इनकार क्यों किया?
کہ کبھی ہم اوپر ہوتے ہیں اور کبھی ان کا قبیلہ اوپر ہوتا ہے. آج اگر ہم نے نبوت ان کے قبیلے سے مان لی تو پھر ہم کل مطلب ہم نبی کہاں سے لائیں گے؟ اپنے آپ کو ہم بڑا کیسے مانیں گے؟ تو صرف اس ایروگنس کے تحت وہ لوگ حق نہیں ماننا چاہتے تھے. یہی حال ولید بن مغیرہ کا، بہت فہم و فراست والا بندہ تھا جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد. تو بہت فہم و فراست والا بندہ، پہچان گیا تھا سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا ابو لہب نے نہ پہچانا ہوگا سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ لیکن قیادت کی، پاور کی محبت اتنی اندر رچی بسی گھٹی ہوئی تھی نا کہ وہ ہر چیز کو سیکریفائس کر سکتے تھے اس پاور کی، اس کرسی کی محبت اور اپنا جو لیڈرشپ ہے اس کی محبت میں وہ ہر چیز کو، آگے آنے والی چیز کو ختم کر دیتے تھے یا کر سکتے تھے. تو یہ چیز پھر ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گی دیکھنے میں کہ یہ چیزیں نسل در نسل چل رہی تھیں، لیکن آخر آج ہم میں بھی پاور اور مال اور اس متاع کی بہت محبت ہوتی ہے نا، اور پھر اسپیشلی ہمیں تو اپنی میں کی اور سیلف سینٹرڈنس اور اس کی بھی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جنگ ازل سے چل رہی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات رکھی تو ان کا انکار کیا اس وجہ سے گیا تھا کہ کرسی عزیز تھی. تو آج ہم بھی جب کوئی حق ہمارے سامنے آتا ہے یا سچ کوئی سامنے آتا ہے تو ہمارے لیے جب ہماری ذات، ہماری قیادت، ہماری لیڈرشپ، ہماری سپرویژن ہمیں عزیز ہو جائے نا، اور تو پھر ہم بعض اوقات آئیڈیالوجی اس کے لیے، حق راستہ اس کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اللہ کی لیجسلیشن، اللہ کا رب ہونا قربان کر جاتے ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ ہم جان سکیں. اور جب ہسٹری ہم دیکھتے ہیں، دو کہ ہم نے صرف ایک کلاس میں یا دو کلاسز میں ہم کیا ہسٹری پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک موٹی موٹی پکچر تھی جو which can help to inshallah Aziz further develop links and understanding of coming days classes. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دین حق کا پیغام دیں گے تو یہ چیزیں کنیکٹ کریں گے ہم لوگ. تو جزاکم اللہ خیر واسن الجزا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. آپ لوگ اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز.